अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। कल अनिका ने कहा था कि प्रेजेंट में कैसे जीना चाहिए हमें, तो मैंने बहुत कुछ दिन पहले ना एक पोस्ट शेयर किया था मेरी स्टोरी पर, स्टेटस पर, शायद आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो। देखिए हम ना प्रेजेंट में जब भी जी सकते हैं जब हम पास्ट को भुला दें और फिर फ्यूचर की फ़िक्र ना करें। देखिए पास्ट में ना हम सब ना अपने आप को कैदी बना कर रख लिया है, यानी कि जब हम पास्ट में ऐसे रहते हैं कि जैसे हम उसके कैदी हैं और उसको भूल नहीं पाते। देखिए पास्ट इट वॉज जस्ट ए लेसन नॉट ए लाइफ सेंटेंस। देखिए पास्ट में ना जो कुछ भी हुआ है हमारे, अच्छा बुरा सब कुछ ना, वो हमारे लाइफ का एक सेंटेंस नहीं है कि हम उसको लाइफ लॉन्ग लेकर चले। वो सिर्फ हमारे लिए ना एक लेसन है, लाइफ लेसन है, जहाँ से हमने लाइफ के लेसन को लर्न करना है और मूव ऑन करना है और लेट गो कर कर ना आगे बढ़ना है, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और जो कुछ हमने लेसन सीखे हैं और उसको दोबारा, जो गलतियाँ हमने की हैं, जो लेसन्स हमने सीखे हैं, उस पर हमें अपने दिमाग में रखना है और उसको लाइफ लेसन की तरह लेकर ना हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि हम वो गलतियाँ दोबारा ना करें लाइफ में। कभी कभार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभार हमें अल्लाह ऐसी आजमाइशों में, इम्तिहानों में डालता है कि हम वहाँ से लेसन्स लर्न करें। देखिए जो लेसन्स लाइफ से हम सीखते हैं ना, वो कभी कोई किताब से नहीं सीखते। जो ज़िंदगी हमें टीच करती है और बुरे वक्त में लोग हमारा साथ कैसा ट्रीट करते हैं ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। ऑफ कोर्स मुश्किल बोलना बहुत आसान है कि हमने मूव ऑन करना है, लेट गो करना है। टाइम लगता है इसके लिए, मुझे पता है। जब मैं भी इस तरह की लेक्चर सुनना करती थी ना यूट्यूब पर, ऐसा लगता था कि बोलना बहुत ईजी है। ऑफ कोर्स बोलना बहुत ईजी है, लेकिन इट नॉट इम्पॉसिबल। देखिए इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। आपने ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ, बस यही चीज़ें, उससे ना लेसन्स लर्न करें। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है पास्ट में, उससे ना लेसन लर्न करें। हर एक चीज़ आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर देती है। अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहें ना आपकी ज़िंदगी से, तो हर दिन सीखने के लिए ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, अच्छा बुरा, अच्छा हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो कुछ भी बुरा हुआ है उससे लाइफ के लेसन्स लर्न करें और उसको अपनी लाइफ में शामिल करें, ताकि हमसे वो दोबारा गलतियाँ ना हो, हम अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें। ठीक है। और हर मुश्किल के बाद ना आसानी होती है, बिल्कुल। तो हर मुश्किल के बाद ज़रूर आसानी होगी और बहुत खुशियाँ भी आती हैं। तो हमने लाइफ पास्ट में नहीं रहना, ख़ुद को बार बार शिकायतें नहीं करनी अल्लाह से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्लाह जानता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। और अल्लाह की हिकमत ना हम कभी नहीं पहचान सकते, वो वक्त के साथ समझ आती है। मैंने भी ना बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है इसी में। बहुत यही शिकायत होती थी कि सबको सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। बहुत टाइम लगा इस चीज़ को समझने में और सारी चीज़ों को समझने में। देखिए जब कोई समझाने वाला हो हमारे पास, तो ज़िंदगी ना आसान हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास कोई डाउट होता है हम उनके पास जा सकते हैं और हमारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई ना हो ना, तो मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मेरा ना बहुत ज़ाया हो गया वक्त, बहुत साल मैंने ज़ाया किए इसी चीज़ में। और ज़ाया तो बहुत ज़्यादा वक्त तो मैंने लास्ट 2022-21 में किया है कि बहुत सारी शिकायतें, सारी चीज़ें, मेरी लाइफ ना एकदम से टर्न हो गई थी। तो बहुत सारी शिकायतें होती थी कि वाई मी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ और ऐसे थॉट्स आते थे कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। आई वाज जस्ट लाइक, ऐसा लगता था कि मेरा कोई मकसद ही नहीं दुनिया में, मैं क्यों आई हूँ। एवरी डे मेरी सिर्फ अल्लाह से यही दुआ होती थी कि हर वक्त मेरे ज़ुबान पे यही होता था कि दिल में मैं लफ्ज़ कहती, क्या मकसद है मेरी लाइफ में आना, कुछ तो पर्पस होगा, मुझे वो राह दिखाए, वो वे दिखाए, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था 22 ईयर्स में, फिर मैंने मदरसा ज्वाइन किया था, वो भी मैंने छोड़ दिया था। बस तफसीर वगैरह लर्न करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट वाज मेरा मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो फिर एक दिन ना प्लग एंड प्ले में, जो वहाँ मैं अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ाती हूँ, वहाँ की एक टीचर ने ना मुझसे टीचिंग के लिए कहा था। आई थिंक इट वॉज जस्ट जब ना मैं जो वहाँ लर्न कर रही थी, लेसन 10 चल रहा था वहाँ पर आई थिंक, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जस्ट आई वॉज
अटैच इन दैट ग्रुप के मुझे बस लर्न करना है, चले खुद को बिजी रखे, कुछ सीखने को मिलेगा. मैं इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड और मेरी उर्दू भी इतनी परफेक्ट नहीं है, सारा मिक्सअप करके ना मैं सारी लैंग्वेज में बात करती हूँ. तो मुझे वहाँ पर ना उन्होंने एक चांस दिया. आई थिंक शी गिव मी अ वंडरफुल चांस कि शी बिलीव ऑन मी कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं ऑन टाइम पे ना होमवर्क सबमिट किया करती थी जितनी मेरी काबिलियत थी उसके हिसाब से. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना उस कोर्स को ना 2 महीने, वो 4 मंथ्स का कोर्स था, मैंने 2 मंथ्स मैंने कंप्लीट किया था. आई थिंक जो कोर्स मैं लर्न कर रही थी वहाँ से वहाँ का एक 1 वीक पहले 1 वीक बाद में मैंने कंप्लीट किया था. वो हमारा कोर्स था ना वो 6 मंथ चला था. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना कोशिश की कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मैंने उसको पूरा करने की. जब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं दूसरों को कुछ सिखा सकती हूँ, उस वक्त ना मुझे बहुत आई थिंक मेरा पूरा डे उसी में चल जाता था कि सारी चीज़ें सर्च करना, खुद को समझाना, फिर उसके नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स सारे मैंने स्लाइड्स वगैरह बहुत कुछ बनाए थे. अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 5th बैच चल रहा है वहाँ अरबिक ट्रांसलेशन का. बहुत खुशी होती है. फिर मैंने ना उसके बाद दिस ईयर मैंने कम्युनिटी स्टार्ट की अल इस्लामिक स्टडी की. तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया. मुझे लगा कि दिस वाज माय पर्पस. आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. आपसे पहले भी कहा था कि आप जो भी सीख रहे हैं लाइफ में दूसरों के लिए आसानी करें, दूसरों को सिखाएं, ताकि जो चीज़ें मैंने अपनी टाइम वेस्ट किया, मैं नहीं चाहती कि कोई और वेस्ट करे और पास से निकले, बाहर आए. ठीक है, हम उसके क़ैदी बनकर नहीं रह सकते. अगर हम उसके क़ैद होकर रह गए ना पास्ट में, तो हमारी लाइफ में ना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम उसी में उलझते चले जाएंगे. वो चीज़ें हमें इतनी तकलीफ़ देंगी और परेशान करती जाएंगी, और शैतान का काम ही हमें डिस्ट्रैक्ट करना, तो हमें और भी उसमें मुब्तला करेगा. तो चीज़ों को एक्सेप्ट करें, लेसन लर्न करें और आगे बढ़े. ईजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करें. ठीक है. और रही बात फ्यूचर के बारे में हम इतना परेशान, पास्ट और फ्यूचर में हम सबकी ज़िंदगी ना उलझी हुई है. पहले हम पास्ट को लेकर परेशान होते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, और अब फ्यूचर के बारे में ये सोचकर परेशान होते हैं कि क्या हमारे साथ अच्छा होगा या नहीं होगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया. तो हम ना बहुत सारे नेगेटिव थाट्स होते हैं. अगर अपने पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं फ्यूचर के बारे में सोचें. लेकिन जब नेगेटिव थाट्स आपके दिमाग में आ रही है ना, वो अच्छी बात नहीं है. देखिए, एक ही बात सोच लें कि अगर जिस फ्यूचर के बारे में आप परेशान होकर आज का वक्त को ज़ाया कर रही हैं, तो अगर उस फ्यूचर में अगर आप नहीं होंगी तो क्या करेंगी. ठीक है, जिस फ्यूचर के बारे में हम परेशान हो रहे हैं ना, उस फ्यूचर में अगर हमारा वजूद ही ना हो, उस वक्त मौजूद ही ना हो, तो हमारा क्या फ़ायदा हमारा सोचने का, हमारा वक्त तो ज़ाया हो रहा है ना. तो देखिए, फ्यूचर के बारे में इतना सोचना कि कल की प्लानिंग हम करें, कल क्या करना है, इट्स ओके. कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं, इतनी दूर की सोचते हैं कि वो अपने आप को टेंस, डिप्रेस और परेशान कर लेते हैं कि क्या होगा हमारा, क्या बनेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सकना. थोड़ा बहुत हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा वरीड है, इट्स ओके, क्योंकि हमने कल नहीं देखा, क्या पता कल हम हो या ना हो. थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ा बहुत सोचना, इट्स ओके. हद से ज़्यादा सोचना और ख़ुद को उसी में इन्वॉल्व कर लेना और अपना वक्त ज़ाया करना, इट्स कम्प्लीटली नॉट ओके. और अपने बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना. बस थोड़ी बहुत चीज़ें सोच ली हमने कल क्या करना है क्या नहीं, बट इट्स ओके, इट्स फाइन. उससे ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना. जो अनमैरिड होती है ना, वो अपनी शादी को लेकर इतना टेंस होती है कि क्या क्या हो जाएगा, और बहुत परेशान हो जाती है. और उनके पेरेंट्स भी ना उनको भी परेशान करते हैं, वो खुद भी परेशान होती है. और जो मैरिड होती है ना, वो अपने ससुराल वालों को, अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर का लेकर तो बहुत परेशान होती है. देखिए, हर चीज़ की का हम सोच के ना खुद को परेशान ही करते. जो किस्मत, जो नसीब अल्लाह ने लिखी है उस पर भी ट्रस्ट करना चाहिए. में अल्लाह बहुत बेहतर जानता है हमारे लिए क्या है. बस हमको जो चाहिए उसके लिए दुआ करें. अल्लाह ने दुआ का दरवाज़ा खुला रखा है, तो दुआ करें. और फ्यूचर के लिए बिल्कुल परेशान ना हो. थोड़ा बहुत सोचना है ओके, आज का कल का, लेकिन बहुत दूर की सोच कर परेशान होना, दैट्स नॉट ओके. बहुत से लोग इतना सोचते हैं कि खुद को पूरा हेल्थ ख़राब कर लेते हैं. देखिए, फ्यूचर का तो हमने सोच लिया, जो आया ही नहीं, नॉट इट कम, हम उसके बारे में क्यों परेशान होकर अपना वक्त ज़ाया करें. ठीक है. और रही बात प्रेजेंट की, देखिए प्रेजेंट में जिए, क्योंकि क्या पता हमारी मौत कब आए. अगले सेकंड भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है. जितना हो सके ना उतने अच्छे काम करें. छोटे बड़े बिल्कुल भी हमने ये नहीं सोचा कि हम बड़ा ही अच्छा काम करेंगे, छोटे छोटे करने से बिल्कुल भी नहीं. देखिए, छोटा कतरा कतरा मिलकर ना समंदर बनता है.
ٹھیک ہے، میں جب پانی ضائع کرتی ہوں نا تو بہت پانی ضائع کرتی ہوں میں، تو میری امی کہتی ہے کہ قطرہ قطرہ تم جتنا ویسٹ کری نا اس سے تو سمندر بھر جائے گا۔ اسی طرح سے نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر نا بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ آپ کی ایک چھوٹی نیکی قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ تو آپ اس پریزنٹ کو ایسے جیے کہ یہ آپ کے زندگی کا آخری دن ہو۔ دیکھیے جب ہم سوچیں گے کہ یہ ہمارے زندگی کا آخری دن ہے تو ہم ہر چیز بیسٹ کریں گے، ہم پورے چیزوں کو نا پرفیکٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، صدقہ جاریہ والے کام کریں جو آپ کے لیے آخرت میں کام آئے، آپ کے مرنے کے بعد کام آئے۔ اچھی نیتیں کریں، جب بھی آپ کچھ اچھی چیزیں دیکھیں، کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں تو آپ نیت کریں کہ آپ کو بھی اللہ توفیق دے کہ آپ ایسے کام کریں اور آپ دعا کرے کہ میں بھی اس طرح کے کام کروں گی۔ ٹھیک ہے، پریزنٹ میں جیے، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے نا اچھے اعمال کرے، پریزنٹ میں جیے، خود ہیپی رہے، خود زیادہ ٹینشن نہ لے اور دوسروں کو نہ پریشان کرے، خود بھی خوش رکھے، دوسروں کو بھی خوش رہے، اچھی باتیں کرے، جو سیکھا ہے دوسروں تک شیئر کرے اور اچھے کام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جو کچھ لرن کیا ہے دوسروں کو سکھائے۔ جب تک وہ لوگ اس پہ عمل کریں گی وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ دیکھیے بیسٹ تھنگ جو ہم لائف میں کر کے جاتے ہیں نا وہ ہے صدقہ جاریہ والے کام، جو دین سیکھا ہے اس کو سکھائے، جب تک دوسرا اس پہ عمل کرے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دیکھیے مرنے کے بعد جو ہمارے اعمال کام آتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ صدقہ جاریہ والے کام، کسی کو دین سکھا دیا، کسی کو کچھ اچھی بات سکھا دی، وہ اس پر عمل کرتا رہے گا جب تک اس کو آپ کا اجر ملتا رہے گا۔ اور ایک بات وہ کہ آپ نے کسی لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کام کرتے، جیسے کہ پانی کا کنواں کھودنا یا پھر کوئی آرگنائزیشن وغیرہ آپ نے اوپن کر دیا جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، تو اس کا اجر بھی نا آپ کو روزے جب تک اس جگہ سے لوگوں کو مدد ملتی رہیں گی نا وہ آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے نا صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور ہے نیک اولاد، نیک اولاد یعنی کہ جب آپ کی اولاد نیک راہ پر چل رہی ہو، نیک کام کر رہی ہو، ان کی ہر ایک نیک کام کا اجر آپ کو تمام مرنے کے بعد زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ جب نیک اولاد ہوگی تو آپ کو دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہونا پڑے گا، لوگ آپ کی اور آپ کے بچوں کی تربیت پر تعریف کریں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے اور وہ بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس پر وقت کرے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ دیکھیے لائف از ویری سمپل، وی میک اٹ کمپلیکیٹ۔ ہم نا زیادہ کی خواہش کر زیادہ ایکسپیکٹیشنس رکھ کر، زیادہ سوچ کر نا ہم نا اپنی لائف کو نا بہت مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، مشکل میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس طرح کی کوششنس کر رہے ہوتے کہ کیوں میرے ساتھ ہی ہو گیا، میں ہی کیوں تھی، میں ہی کیوں، اس طرح کی کوششنس نا بہت کرتے ہیں ہم۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کرتے ہوگے، میں نے بھی اس طرح کے کوششنس بہت کیے۔ کبھی کبھار انسان ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کوئی ہم سے برا بھلا کہے تو اسٹل کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ ہم شکایت کرنے لگتے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، میں ہی کیوں۔ لیکن الحمدللہ اب شکر ہے کہ فوری میں اپنے آپ کو ریئلائز کرواتی ہوں اور آن ٹریک پہ آ جاتی ہوں، پھر اپنی واپس لائف میں آ جاتی ہوں کہ نہیں میں نے شکایت ہی نہیں کرنی، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تبھی تو کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ اور اس بات پر نا بہت مطمئن ہوتی ہوں کہ سامنے والا نے برا کہا، برا کیا، لیکن میں نے اس انسان کو برا کہا نہ برا کیا۔ اس بات کی نا بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا بلکہ نیک لوگوں میں شامل کیا اور لوگوں کا دل دکھانے والا، لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والوں میں سے بالکل بھی نہیں بنایا۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پریزنٹ میں جیے، پریزنٹ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، جتنے ہو سکے نیک کام کرے، فیوچر کا بالکل بھی نہ سوچے۔ دیکھیے مرنے کے بعد انسان کو جتنا جلدی بھول جاتی ہے نا دنیا، اگر اس بات کا علم ہمیں ہو جائے نا تو ہم کسی کو بھی امپریس کرنے اور کسی کو بھی خوش کرنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ دیکھیے مرنے کے بعد جب انسان کو دفنانے کے لیے لے جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آئے ہوئے مہمان کا کیا کریں، ہم نے کیا بنانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ میں نے یہاں پر دیکھا ہے، یعنی کہ میں نے بہت قریب، یعنی کہ میری آنٹی اور میرے ماما کی ڈیتھ پر دیکھا ہے، تو لوگ نا اتنی باتیں بناتے ہیں۔ ماما کی ڈیتھ یعنی کہ میرے ماما، یعنی کہ میرے امی کے بھائی، تو ان کی ڈیتھ پہ بھی میں نے دیکھا تھا لوگوں کا جو نوحہ کہتے ہیں نا، جس کو رونا پیٹنا وہ طرح کے کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بناتے ہیں نا، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو چین نہیں آتا، کچھ لوگ ان کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس دن نا میں نے بہت شاکنگ نیوز مجھے وہ لگا بتایا اس دن کہ جس دن ماما کی ڈیتھ ہوئی تو رات کو ہو گئی تھی، ان کی تدفین بھی ہو گئی تھی، صبح کو ان کے گھر جو ریلیٹیوز آئے تھے
दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक दे कम फ्रॉम अदर सिटी, यानी कि दूसरे स्टेट से आए थे वो, और वो लोग ना ऐसे कुछ स्वीट वगैरह बनाकर खा रहे थे कि हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, यहाँ वो अच्छी चीज़ें बनती है। आई वॉज जस्ट शॉकिंग कि मामा की डेथ हुई है और उनके घर वाले इस तरह से कुछ बना। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें 3 दिन तक तो इंसान अफसोस कर ही लेता। दे आर जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग ऑल दिस थिंग, और दैट वाज ना जस्ट लाइक मेरी ना बहुत वो दिन था वो, और आई वाज जस्ट मेरी उस वक्त का हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को डेथ को सामने से देखा था। ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, तो इट वॉज जस्ट अभी भी वो चीज़ याद आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा किया जाता है तो हमारी डेथ के बाद क्या होगा। ऑफ कोर्स बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन ये कुरान और हदीस में आता है कि इंसान को ना मरे हुए इंसान को ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, जितना जिंदा इंसान को नहीं भूलते हैं। अल्लाह हर तमाम मरहूमिन के मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसी तरह मैंने हमारी आंटी यानी कि 3 इयर्स बैक लॉकडाउन में हुआ था उनकी डेथ। जितने लोग आए ना, कुछ ही लोग होंगे 1% जो अफसोस कर रहे थे। वो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें बनाई हैं, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो कैसी कैसी लोग बातें बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके घर पर, उनके सामान पर ऐसे कमेंट कर रहे थे, जस्ट लाइक मैंने ना घर में कहना शुरू कर दिया उसके बाद कि जब मेरी डेथ हो ना तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ना मनाएं, और जितनी जल्दी हो सके ना मेरी तदफीन कर दे, ताकि इन सारी लोगों की चीज़ें और बातें ना आप लोगों को परेशान करें ना मुझे परेशान करे। वो कहते हैं ना, ये कितनी रियल है मुझे नहीं पता, लेकिन मरने के बाद इंसान को इंसान जो होती है ना, मैयत जो इंसान मरा हुआ था ना, वो सारी चीज़ें अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर रहा होता, देख रहा होता है, और उसको तकलीफ़ होती है। जो चीज़ें जो घर वाले उसके कर रहे होते हैं, जो भी अनकल्चरल थिंग जो चीज़ें करते हैं ना लोग, तो वो देख कर ना उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने कभी सर्च भी नहीं किया। आई थिंक बहुत बार सुना है, तो ये रियल ही होगा, रियल हदीस ही होगी, ऑथेंटिक होगी। तो क्योंकि मरने के फौरी बाद तो इंसान को अपने सारे अमाल नज़र आते हैं कि जो जो गुनाह किया वो सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। और एक हदीस में भी मैंने ये सुना था कि जो चीज़ें इनके जब किसी पेरेंट्स का इंतकाल हो जाता है तो उनके बच्चों की खबर, यानी कि हर फ्राइडे या थर्सडे के दिन उनके अमाल ना फरिश्ते लेकर जाकर ना उनके पेरेंट्स को दिखा रहे होते हैं कि देखो आपका बेटा या फिर बेटी फ़लाँ काम कर रही है। तो हाउ पेनफुल इट वाज फॉर देम कि अगर उन्होंने अच्छी तरबियत कर कर अपने बच्चों को छोड़ कर गए हैं तो वो उनको खुशी होगी, वहाँ उनको अजर मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की, ना वो खुद दीन पे थे ना अपने बच्चों को दीन पर छोड़ गया, तो उनके लिए कितनी वो होगी ना, कितनी पेनफुल होगी और कितना वो होगा। आई डोंट नो ये ऑथेंटिक है या नहीं, मैंने बहुत बार सुनी है। आई थिंक इट वॉज रियल। अगर रियल है तो कितना तकलीफ दाह होगा उन पेरेंट्स के लिए जो उनके बच्चे सही रास्ते पर नहीं है। अल्लाह उन सबको हिदायत दे। हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह हम सब को ना हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। तो देखिए, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, जितने हो सके ना नेक अमाल करें, छोटे बड़े किसी से बहस ना करें, लोगों को इग्नोर कर दें। देखिए, जब हम लोगों की बातों को दिल पर लेने लगते हैं ना, तो वो हमें और भी बातें सुनाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये सारी चीज़ें, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना मेरी लाइफ में हुई हैं, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसे ही नहीं चेंज हुई। एट स्टार्टअप से लेकर मैंने ना 2021 यानी कि कम्प्लीटली 14 to 15 ईयर्स में मैंने सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों के सामने देखी हैं। तो लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। अभी कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि आपने ना तो बहुत कुछ सीख लिया है। दे आर मैरिड, उनकी शादियाँ ना बहुत जल्दी हो चुकी थी, उनके किड्स से अभी तो वो कहती हैं कि लास्ट टाइम हमारी गेट टुगेदर हुई थी तो सारी फ्रेंड्स की हो गई, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड दोनों बच्चे, वी हैव ना, हम दोनों का ना बहुत अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस हो गया है। वी आर गिविंग सजेशंस टू देम, तो दे आर जस्ट लाइक, हम दोनों जो हमारी जब भी शादी हुई ना, वी आर जस्ट लाइक बिंदास लाइफ जीने वाली थी, जस्ट लाइक केयरलेस लाइफ होती ना वैसे वाली थी। बस अल्लाह ने टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, तो हमने लाइफ के लेसन्स लर्न करके सीखना है। तो जो कुछ भी आज सीख रहे हैं दूसरों के साथ शेयर करें और पूरी कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट दें, अपने डे को बेस्ट गुजारें, इनकी छोटे छोटे अमाल क्यों ना हो ज़रूर करें और अपने बच्चों को ना अच्छी तरबियत दें ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बने। ठीक है, आपकी औलाद आपके लिए ना बहुत बड़ी
वो कहते हैं ना ट्रेज़र है, खज़ाना है वो आप लोगों के लिए। अगर आपने उनकी अच्छी तरबियत दी तो आपको अज्र मिलता रहेगा। अगर आपसे कहीं चूक हो गई तो वो आपके लिए ना बहुत वो बन सकता है। इंशाल्लाह मैं एक ऑडियो ज़रूर बनाऊँगी, उसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा बड़ा हो गया है ये लेक्चर, लेकिन प्रेज़ेंट में जिए, प्रेज़ेंट में जिए, प्रेज़ेंट में जिए, यही कहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे, हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, हम सबको हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, हमारी छोटी-छोटी नेकियों को कबूल फ़रमाए, हम सबको दीन सीखने और दीन सिखाने वालों में से बनाए। अल्लाह हम सबको शहादत वाली मौत अता फ़रमाए। हमेशा हर दुआ में ये भी ज़रूर करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, या अल्लाह हमें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादा, या अल्लाह हमें शहादत वाली मौत अता फ़रमाए। ये सारी दुआएँ ना हर दुआ में ज़रूर शामिल करें, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।